मेहमान वहीं हमने HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले क्या करें, हमारे पास है 21x² और y। ठीक है, 21 की फैक्टराइजेशन की तो 21 किस किस के टेबल में आ रहा है, 3 7 21 और 3 1 7 1 7। ठीक है, 7 और 3 जो है वो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। इधर क्या लिखा, 7 × 3 और इसी के साथ है नेक्स्ट हमारे पास 35x और y का स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने 35 को देखना है कि 35 जो है वो किस किस के टेबल में आ रहा है। 35 5 5 7 35 हो गया और 7 1 7 हो गया, यानी कि इसके जो फैक्टर आए वो आए 7 × 5। ठीक है, उसके बाद आ जाए वेरिएबल्स के ऊपर। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, x और y, दो वेरिएबल इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब x को लिखना है तो x के ऊपर स्क्वायर है तो x को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x × x। ठीक है, और इसी तरह y 1 टाइम है तो उसको 1 टाइम लिख लिया। नेक्स्ट है इधर 1x है, इधर लिख दिया x, और जो हमारे पास है y² वो 2 दफ़ा y है तो इसको y को 2 दफ़ा लिख दिया। हम क्या निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा इसमें से कॉमन फैक्टर आ रहा है वो। सबसे पहले देखें इसमें और इसमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। एक तो 7 आ गया, ये कॉमन है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये एक x कॉमन है, इधर से y, इधर से ये एक y कॉमन है, बाकी चीज़ें जो हैं वो कॉमन नहीं आ रही इसके अंदर। ठीक है, 7 x और y कॉमन आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो यही हमारा जो है वो कॉमन फैक्टर है। एक और क्वेश्चन देखें कि अगर इस तरह की वैल्यूज़ हो हमारे पास तो हमने इसको किस तरह से फैक्टराइज़ करना है। सबसे पहले तो आप आए इस चीज़ के ऊपर, x³ - 1, इसको फैक्टराइज़ किया। उसको फैक्टराइज़ वैसे ही करना है जैसे कि हमने जो पहले टाइप्स पढ़ी हुई हैं। फैक्टराइजेशन की 5 टाइप्स हैं और हर टाइप्स को करने के लिए डिफरेंट तरीका है। उसमें हम जो है क्यूब का फार्मूलाज वो भी अप्लाई करते हैं और जो हमारे पास स्क्वायर्स फार्मूला है वो भी इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन को। ठीक है, अब इधर इसके ऊपर आ रहा है क्यूब, तो इसके ऊपर हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। कौन से वाला फार्मूला, कि हमारे पास है a³ - b³ है हमारे पास, किस चीज़ के बराबर होता है, a - b के, और a² + ab + b², ये इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये आपकी a वैल्यू है और ये आपकी b वैल्यू है। a कितना है हमारे पास, x। ठीक है, माइनस इसके ऊपर अब समझिए क्यूब है तो इसकी जितनी भी पावर हो 1 की तो वो तो 1 ही रहेगी। a है मेरे पास x और b है मेरे पास 1, एक चीज़ ये आ गई। नेक्स्ट है मेरे पास a कितना है x, और उसके ऊपर ये स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस a कितना है x और b 1 है तो वो x ही रहेगा, प्लस b², b है मेरे पास जी 1 और इधर आ गया 1, तो ये चीज़ बन गई। इसकी फैक्टराइजेशन ये होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ये है, इसको फैक्टराइज करने के लिए कोई भी जो मेथड है वो हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको लीडिंग कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर हम इसको 1 और 1 को प्लस माइनस करें ना, प्लस करें तो 2 आता है, माइनस करें तो 0 हो जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x यानी कि 1 चाहिए हमें, तो ये इसको फैक्टराइज करने के लिए कोई पॉसिबल वे नहीं है हमारे पास। इसको हम इसी तरह रहने देंगे, यानी कि इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। तो एक तो अगर वैसे आ जाए तो हम इसको कह देंगे ये इम्पॉसिबल है, फैक्टराइजेशन नहीं होती, और इधर हम उसको वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास एक ये है और एक ये है, हमने क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। अब देखें कि इसकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो हैं वो सेम आ रही हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे कि जो HCF है इस क्वेश्चन का वो है हमारे पास x² + x + 1, यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है।